खबर है कुर्ला इलाके से, जहां पर शिकलगार जमात ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी ने जनता को संबोधित किया और यूसीसी मुद्दे को लेकर सपा नेता अबू आजमी जमकर विपक्ष पर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सपा नेता ने कहा कि पार्टी के मंच पर मुसलमानों को बुलाना मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान उनके साथ आएंगे तो गैर मुस्लिम उनसे दूर हो सकते हैं। आगे सपा नेता ने कहा कि संविधान के अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हर मुसलमान को वोट देना जरूरी है। ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना जरूरी है जो हर समाज को अहमियत दे। विपक्ष पर भड़कते हुए उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया। कहा कि औरंगजेब का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। कहा जब हम उच्च शिक्षित होंगे तो ही इस देश और कौम का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीतिक जागरूकता होना जरूरी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर मुसलमान अपने सरो सामान लेकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा था कि आओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया है। वहां से गैर मुस्लिम हिंदुस्तान आ रहे थे, यहां से गैर मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन उस वक्त इस मुल्क के लीडरों ने तय किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों, अगर तुम इस मुल्क को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई अजान देने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारे कब्रिस्तानों में कोई फातिहा देने वाला नहीं बढ़ेगा। मुसलमान रुक गया था। आज सीए एनआरसी लेकर के हमें वो लोग इस मुल्क से निकलना चाहते हैं जो इस मुल्क के वफादार ने मिली गद्दार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो आज सत्ता में आकर बैठे हुए हैं और हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। सरकार के बनाए हुए यूनिफॉर्म जो सिविल कोड आ रहा है उस पर काम करें, या हम जो कुरान शरीफ में फरमाया गया, शरीयत में बताया गया, जो अल्लाह ताला ने रास्ता देगा उस पर काम करें। ये हालत खराब हो रही है देश के अंदर। मुसलमान हैरान और परेशान है। मैं समझता हूं जानबूझकर मुसलमानों के साथ ये बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, आज अपनी जो पहचान पत्र है, सर्टिफिकेट है पैदाइश का, जो वालिद का नाम है, दादा का नाम है, जितना मालूम है, वो सब नाम में कहीं कोई गलती ना होने पाए, उसमें स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही ना, तो भी लोग जो है ना उसमें परेशान करेंगे। अभी भी वक्त है, उसको हम लोगों को पूरा का पूरा सही कर लेना चाहिए। इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछली बार वोट दिया था, मेरा नाम तो है नहीं, आपका नाम कट भी सकता है। सबकी जिम्मेदारी है और सबको एक बार जितने लोग कोशिश कर सकते हैं अपना अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में जरा चेक कर लो कि है कि नहीं है। वो लोग जो आकर हिंदू मुस्लिम में सिर्फ लड़ाई करा करके जा करके कहीं जय सिया राम का नारा लगाओ, आपके शहर में जाकर जिस तरह से उधमबाजी हुई थी उसको भूला नहीं जा सकता। ऑफिसर साहब बैठे हैं, आईएएस है, ये लोग देश चलाते हैं, नेता होता कोई देश नहीं चलाते। आईएएस आईपीएस जो बड़े पढ़े लिखे लोग वो चलाते हैं, बाकी जो आते हैं चुन करके ना, इन्हें क्या मालूम कि मुल्क कैसे चलेगा। और आज ये हालत है देश में नासिर भाई कि कोई पार्टी मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर उस पार्टी ने मुसलमानों को, अगर पार्टी चाहती भी है कि भाई ये मुस्लिम है, मैं इसका कुछ काम करूं, इसको बुलाऊं स्टेज के ऊपर, तो डरता है कि अगर मैंने मुसलमान को बुला लिया ना तो मेरा गैर मुस्लिम वोट कट जाएगा। क्योंकि गैर मुस्लिम जो है आज मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है, मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुस्लिम जो अच्छे हैं ना वो भी मुसलमानों से नफरत करने लग गए। अगर आज कोई महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लेगा, उसका स्टेटस लगा लेगा, तो उसको जेल हो जाएगी। 52 साल तक जिस शख्स ने घोड़े पर रह करके इस देश में हुकूमत किया, जिसकी हुकूमत में देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसका नाम लेंगे आप तो आपके ऊपर जो मुकदमा हो जाएगा। यह हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है देश में।